कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है आपका बिल्कुल, मैं इसका प्रूफ देने को तैयार हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को प्रूफ दिए हैं। इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं आप जी, क्योंकि काफी लोगों की भावनाएं, काफी लोगों की आस्था, काफी लोगों का धर्म, काफी लोगों का विश्वास इसी से जुड़ा है अब तक। जी, मेरा भी जुड़ा हुआ है। आपका भी जुड़ा हुआ है? बजरंगबली से तो मेरा जुड़ा ही हुआ है। लेकिन हनुमान चालीसा जो ये हम पढ़ते हैं, ये गलत है। ये गलत है। गलत है। चलिए बताइए, कुछ मोटे मोटे डिफरेंसेस बताइए आप, जैसे आपने मेरे को दिखाए शुरू में। मैं चाहता हूं पब्लिक तक भी वो पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो दीप भाई ये है कि अभी कुछ दिनों पहले रामभद्राचार्य जी ने भी इसमें कुछ चेंजिंग किए थे। आपने शायद सुना होगा, लोगों ने शायद पढ़े भी होंगे। बिल्कुल सुने थे। ये बताऊं तो ये चेंजेस में पहले से ही हैं सारे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, उससे भी ज्यादा चेंजिंग है जो हनुमान चालीसा ये चल रहा है ना आज की डेट में। इसमें शायद जो भी चीजें हैं ना, कुछ तो इसमें से बिल्कुल गायब भी कर दी गई है। अब या तो उसको एक तरीके से हनुमान चालीसा को मैच करने के तरीके से जैसे हम लोग बोलते हैं, उस हिसाब से उसमें भाषा बदली गई है। तुकबंदी के लिए? तुकबंदी के लिए, ठीक है। या तो इस वजह से बदली गई है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हुई है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। देखो सर, जो आपको पॉडकास्ट पहले से जानता है वो जानता है जी। ये मैजिकल बुक के नाम से हम इसको बुलाते हैं जी। यंत्र मंत्र तंत्र का एक बढ़िया मिश्रण है ये। बिल्कुल। लेकिन जो कोई पहली बार सर को देख रहा है, पहली बार सर को जान रहा है, ये बुक की कहानी अगर वो देखना चाहता है तो अभी तो यहां पर आपको आई बटन दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे कि कैसे सर तक ये पुस्तक पहुंची। और सर मैं थोड़ी सी आपसे और जानकारी लेना चाहता हूं। ये पुस्तक आप कह रहे हो कि करीब 200 साल पुरानी है। जी। और इसकी प्रिंटिंग कब शुरू हुई थी? सर इसको मैं बताऊं तो गीता प्रेस ने इसको प्रिंट किया था सबसे पहले, और उसका जी स्थापना हुई थी 1923 को हुई थी। 1923 को हुई थी। ठीक है। स्थापना ही 1923 को हुई थी। हनुमान चालीसा तो उन्होंने बाद में निकाला, काफी बाद में। उससे ये बताऊं तो हनुमान चालीसा 50 साल पहले लिखा हुआ है इस पुस्तक में। इस पुस्तक में ये 1883 में लिख दिया गया था। ठीक है। एक बड़े संत के द्वारा। ठीक है। और इसमें सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं है, इसमें गीता भी है, इसमें नारायण कवच भी है, इसमें गोपाल सहस्त्रनाम भी है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो आज की डेट में जो पुस्तकें चल रही हैं उनसे मैच खाती हैं। गीता बिल्कुल मैच खाती है। गीता में उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हनुमान चालीसा ही एक ऐसा है इसमें जो मैच नहीं करता। ग्रंथ मैच नहीं करता, हनुमान चालीसा मैच नहीं करता है। ये बिल्कुल काफी मतलब मिला जुला तो है, लेकिन बहुत सारी चीजों में फर्क है। ठीक है सर, बताइए कुछ मेजर फर्क। और क्या ये बात सच है जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशन का सारा खेल है, इसीलिए इतने लाभ नहीं आ पा रहे लोगों तक? देखिए, जो मंत्रों को बनाया जाता है वो उनमें वही शब्द यूज होते हैं। जैसे सावर मंत्र सुना है आपने, अभी हनुमान चालीसा है, इसकी जो तुलसीदास जी ने रचना की थी वो अपने आप को बचाने के लिए की थी, जेल में की थी। ठीक है। और जैसे ही उन्होंने इसको संपूर्ण किया था तो इतने सारे बंदर आ गए थे कि उनको छोड़ना पड़ा। सर ये स्टोरी बताओ, मुझे पता नहीं है इसका। हुआ क्या था कि अकबर ने तुलसीदास जी को बुलाया था अपने पास। अकबर ने? हाँ, अकबर। अच्छा। कविराज हो गए थे। ठीक है। तो उनसे कहा गया कि भाई आप मेरे लिए ग्रंथ लिखो, जैसा आप राम के लिए लिखते हो, हनुमान के लिए लिखते हो, ऐसा मेरे लिए लिखो। तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो सिर्फ लिखता ही राम के लिए हूँ, मैं किसी के लिए नहीं लिख सकता, किसी मनुष्य के लिए तो कम से कम नहीं लिख सकता। तो तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया था कि ठीक है आपको जेल में। अकबर के थ्रू? अकबर के थ्रू। अब तक मैं बड़ा अच्छा शासक समझता था अकबर को। जी। अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था। तो तुलसीदास जी ने फिर जेल में हनुमान चालीसा की रचना की, और जैसे ही हनुमान चालीसा की रचना हुई उन्होंने इसका पाठ किया, तुरंत ही वहां पे इतने मतलब अकबर के साम्राज्य को बंदरों ने हिला के रख दिया। जहां देखे वहां बंदर, जहां देखे वहां बंदर, जहां देखे, मतलब हनुमान जी का प्रकोप इतना बड़ा हो गया कि तुलसीदास जी को उनको छोड़ना पड़ा, उनसे माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद ही हनुमान चालीसा लोगों के लिए। ये हकीकत हुआ? ये हकीकत हुआ। ये किसी को नहीं पता आज तक? नहीं, हकीकत हुआ। मुझे तो नहीं पता। हनुमान चालीसा के जी लिखे जाने के पीछे ये रीजन था। जेल में लिखा गया था तुलसीदास जी को द्वारा। क्या बात है जी। अब बताइए सर कुछ चेंजेस जो है। चेंजिंग अब मैं आपको बताता हूँ इसमें। जैसे कि हमारा हनुमान चालीसा चालू होता है, सभी लोग आज की डेट में स्टार्ट करते हैं, तो हनुमान चालीसा शुरू होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायको फलचार। ठीक है। लेकिन अभी पब्लिक को शायद ये जो हनुमान चालीसा मैं बता रहा हूँ वो सामने दिख जाएगा। इसमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, इसमें करते हैं सत्य पुरुष गुरु व्यो नमः। पहले तो गुरु जी को प्रार्थना की जाती है, उसके बाद में दुआ स्टार्ट होता है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो तनय समीर बल बुद्धि विद्या देव मोहि संपत्ति सहित शरीर। यानी कि पहला जो दुआ है जिससे हनुमान चालीसा चालू होता है वहीं पे ही सबसे पहला फर्क होता है। ठीक है। क्योंकि उसमें जो कहा गया है संपत्ति सहित शरीर, और उसमें कहा गया है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायको फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश बेकार। इसमें है बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो तनय समीर बल बुद्धि विद्या देव मोहि संपत्ति सहित शरीर। मतलब दोनों का एक सा ही है होने को, तो लाइनें का अर्थ अगर निकालें तो वही आता है, लेकिन शब्द अलग है। वाइब्रेशन जो हम बात कर रहे हैं बार बार, वाइब्रेशन अलग है।
ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है वहीं से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक उजागर रामदूत उत्तम, ये सब चीजें सेम चलती हैं। एक सबसे मेजर चेंज बता रहे थे आप इसके अंदर, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो गलत है। हनुमान चालीसा आज की डेट में लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भूत पिशाच निकट नहीं आवे है, और इसमें भूत प्रेत निकट नहीं आवे, उसमें है भूत प्रेत निकट नहीं आवे इसमें। तो कई सारी चीजें अलग हैं। अब जैसे कि एक और बताऊं तो सुरेशा और सुबेशा, जो रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि वो सुरेशा नहीं सुरेशा है, कंचन वरण विराज सुरेशा, इसमें सुरेशा ही लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है, जबकि आज की में सुबेशा है। ठीक है। हस्त वज्र ये ध्वजा विराजे, ये लिखा हुआ है इस हनुमान चालीसा में जो आज के डेट में चल रही है, और जो पुरानी है उसमें है हस्त वज्र ये भुजा विराजे। ओके, ठीक है। एक है विद्यावंत गुणियति चातुर, हनुमान चालीसा में एक जो लाइन आती है विद्यावान गुणियति चातुर, इसमें है विद्यावंत महाअति चातुर। ठीक है, ठीक है। शब्दों का अगर मतलब अगर उनका अर्थ निकाले, ये 200 साल पहले हाथ से लिखी हुई है, हाथ से लिखी हुई है। पता नहीं जिस टाइम पर कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं, फोन कोई नहीं प्रिंटिंग थे। प्रेस नहीं, क्योंकि सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस गीता प्रेस है, उसके इस हनुमान चालीसा के लिखने के 50 साल बाद उसकी स्थापना हुई थी। एक पहाड़ों में बैठे संत ने, जिसने गीता अपने हाथ से लिख दी, जो कि आज की डेट की बिल्कुल मैच खाती है। गोपाल सहस्त्रनाम हाथ से लिख दिया, नारायण कवच, और कई सारी चीजें हैं जो लोगों के भले के लिए मैं लोगों के लिए यूज करता रहा हूँ। हनुमान चालीसा में ही एक मुझे फर्क मिला है, और मेरे हिसाब से तो फिर यही सही है, क्योंकि इसकी जो लाइनें हैं, इसके जो अर्थ हैं, वो बिल्कुल मैच खाते हैं हर चीज़ों से। हनुमान, ये जो आज की डेट की हनुमान चालीसा है, इसमें काफ़ी सारे फर्क हैं। अभी मैंने बताया ना आपको, शंकर सुमरन केसरी नंदन, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। एक विद्यावंत महाअति चातुर इसमें है, इसमें विद्यावान गुणियति चातुर है, ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं, एक लाइन है इसमें जो है ही नहीं, हमारे हनुमान चालीसा में है ही नहीं, कालजी मनकर कीन सहारा, जो जानत है जग संसारा। ये जो लाइन है जी, ये क्या है जो अभी लाइन मिसिंग है? जो कालजी मनकर कीन सहारा, हाँ, ये जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो बीच में एक पहाड़ पे उन्होंने थोड़ी देर के लिए रुक के विश्राम किया था। तो वहाँ पे साधु का वेश बना के जो कालनेमी था वो आया था, और उनका टाइम खत्म करने की और उनको हनुमान जी को मारने की कोशिश की थी। तो ये वही कालनेमी है जिसके बारे में लिखा हुआ है कालजी मनकर कीन सहारा, सो जानत है जग संसारा, जो इस हनुमान चालीसा में ये लाइन नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, श्री रघुवीर हृदय ते लगाए, रघुवर कीनी बहुत बड़ाई, तुम तात लखन संभाई, उसमें है भरत संभाई, हो तुम मम प्रिय भरत संभाई। हाँ। इसमें हो तुम तात लखन संभाई। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में वही आ जाता है सहज बदन मैं भी कहीं सुन रहा था, शायद विश्वास कुमार जी का कोई कॉन्सर्ट था, उसमें वो बता रहे थे कि भरत से इतना प्यार करते हैं कि तभी उन्होंने एक तरह एग्जांपल दिया था। देखिए, अभी तो मैं बताऊं आपको कि आज की डेट में अब जो चीज लोगों के सामने है उसी के बारे में वो लोग अपनी राय बनाते हैं। ठीक है। जो कुमार विश्वास जी हो या रसराज जी महाराज हो, उन्होंने भी ये कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज स्टार्ट करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज से स्टार्ट नहीं होता है। जो स्टार्ट किया हुआ है गुरु के नाम से लेके और सीधा बुद्धिन तनु जान के सिमरो पवन कुमार डायरेक्ट स्टार्ट होता है। अगर सारी चीज़ों को गिने और उन चीज़ों को मिलाएं तो हनुमान चालीसा नहीं रह जाएगी, वो फिर 45 हो जाएगी या 40 हो जाएगी, क्योंकि ये 40 लाइन है, इसमें 40 चौपाइयाँ हैं। उसी हिसाब से हनुमान चालीसा का 40 चौपाई है, इसलिए हनुमान चालीसा है, 40 कहा गया है। अब इसमें आता है भरत जी का नाम अपनी इस हनुमान चालीसा में है कि होतम मम प्रिय भरत संभाई, इसमें है होतम तात लखन संभाई, इसमें लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है। ठीक है। उसके बाद में आता है संकादिक ब्रह्मादि सुरेशा, इसमें है सुरेशा और उसमें है सुबेशा। आज की जो हनुमान चालीसा चल रही है लोग जिसको पढ़ रहे हैं उसमें सुबेशा है, इसको रामभद्राचार्य जी ने करेक्शन के लिए कहा था। नारद सारस शेष महिषा, ये नहीं है लाइन। ठीक है। उसके बाद में जाते हैं हम आगे बढ़ते हैं। कई चीजें हैं जो एक एक अक्षर का चेंज है, जैसे जुग सहस्त्र जोजन जो भानु, इसमें हमारे में है जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, इसमें जुग सहस्त्र जोजन जो भानु, लीला तो ते ही मधुर फल मानू, जो पुरानी हनुमान चालीसा है जो जिसको मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। अब एक आती है जल्दी लांग गए अचरज नाही, ये हमारे हनुमान चालीसा में है आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी लांग गए अचरज नाही। इसमें जल निधि लांग गए छिन्माही, जल निधि लांग गए छिन्माही, छिन्माही का मतलब होता है कुछ ही समय में, मतलब कुछ कम समय में। ठीक है। और उसमें है अचरज नाही। ठीक है जी। जबकि हनुमान जी का लांगना कोई अचरज नहीं था किसी लोगों के लिए। उसके बाद में है, अब इसमें एक लाइन आती है राम द्वारे तुम रखवारे। अब हमारे जो हनुमान चालीसा आज की डेट में लोग पढ़ रहे हैं उसमें होतन आज्ञा बिन पैसारे, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है राम द्वारे तुम रखवारे, बिना आज्ञा नहीं हो तप सारे। अच्छा जी, मतलब राम द्वारे तुम रखवारे, बिना आज्ञा नहीं हो तप सारे। सही लाइन ये है, मतलब आपकी आज्ञा के बगैर कोई भी तप संभव नहीं है।